एक लड़की ने बस हल्के से अपने पति के शरीर पर बहते पसीने को छू लिया, लेकिन अगली ही सेकंड उसका टॉवल जमीन पर गिर गया। ये नजारा देखकर लड़का एकदम शर्मा गया, खून की रफ्तार तेज हो गई, पर लड़की को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो और करीब आकर कुछ पूछने लगी, लेकिन लड़का तो जैसे पत्थर बन गया, बोल ही नहीं पाया। लड़की की ये हॉटनेस देख लड़के ने झट से मुंह में थूक निकल लिया और सीधे नीचे जाकर ठंडे पानी से नहा आया। उसकी बॉडी तो ऐसी थी कि रोज 7 बार भी शादी रचाए तो थके नहीं, लेकिन बेचारा शर्मीला इतना कि बीवी का गोरा बदन देखकर भी समझ नहीं पाया कि शुरुआत कैसे करे। उधर पड़ोस में रहने वाली कामिनी क्लासिक विलन टाइप खिड़की से ये सब देख रही थी। मन ही मन जल भुन गई, सोचने लगी क्या किस्मत पाई है इस औरत ने, इतना अच्छा पति मिला और संभाल नहीं पा रही। लेकिन उसे क्या पता कि ये रिश्ता तो सालों पहले ही किस्मत में लिखा जा चुका था। कुछ दिन पहले तक वही लड़की जिसे आज सब मिसेस कपूर कहते हैं, एक ऐसे मंजर से गुजरी थी जहां उसके लालची चाचा चाची सिर्फ 5,000 रुपए के दहेज के लिए उसे गांव के मंदबुद्धि सरपंच के बेटे से शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन लड़की थी होशियार, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी थी उसे। उसने खूब बहस की और किसी तरह खुद के लिए 3,000 रुपए की रखी गई रकम छुड़वाई। फिर उसने एक दिमागदार तरकीब निकाली, चाची को जबरदस्ती शादी का जोड़ा पहनाया और मौका देखकर सबके बीच से चुपचाप निकल गई। अकेले ही शहर की तरफ निकल पड़ी। जब वो ट्रैफिक और चकाचौंध वाली सिटी में पहुंची तो मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करके दिखाना है और माँ पापा से मिली विरासत यानी सिलाई कढ़ाई और खास तौर पर किपाऊ चीनी ड्रेस बनाने की कला को जरूर आगे बढ़ाएगी। उसी वक्त पास में कुछ लोग बैठकर ब्लाइंड डेट जैसा कुछ कर रहे थे। लड़की ने सुना कि लड़कियां तो लड़कों से ऐसे ऐसे डिमांड कर रही थी जैसे महारानी बनने आई। तभी उसकी नजर एक सिंपल से लड़के पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग लगा। उसने खुद को संभाला और सीधे जाकर पूछा, भाई साहब आपको बीवी चाहिए क्या? लड़का पहले तो हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने 3 साल पहले गाँव में उसकी मदद की थी जब कुछ लोग उसे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस दिन वो लड़की ना होती तो शायद लड़का अपने पापा की आखिरी झलक भी ना देख पाता। वहाँ बैठी बाकी लड़कियां जल भुनकर कुछ उल्टी सीधी बकने लगी। क्या बीच में घुस रही हो? लड़के से लाखों का दहेज मांग रही थी, अब चुप क्यों हो? लेकिन हमारी हीरोइन जरा भी पीछे नहीं हटी, अपनी बातों से सबको चुप करा दिया। दोनों ने एक दूसरे की बातें जानी और उन्हें लगा कि वो तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले ही दिन दोनों ने डिसाइड किया कि सीधे शादी करेंगे। लड़का अपनी नई सूट पहनकर साइकिल से उसे लेकर वृंदावन अपार्टमेंट वुतोंग दायुएन का देसी नाम पहुंचा। घर में घुसते ही लड़की हैरान रह गई। घर तो एकदम साफ सुथरा निकला, जबकि पहले की लड़कियों ने तो इसे जैसे भूत बंगला बताया था। और सासू माँ वो तो बस थोड़ी सी शर्मीली थी, वरना दिल की बहुत साफ। जल्दी ही दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब जब घर बस ही गया था तो लड़की ने सोचा कि क्यों ना अपने हुनर से कुछ किया जाए। उसने सोचा कि पहले कीपाऊ चीनी स्टाइल ड्रेसेस बनाकर बेचना शुरू करती है। जब वो बाजार का हाल देखने निकली तो रास्ते में वही पुरानी खड़ूस कामिनी और उसकी माँ मिल गई, जो पहले चाहती थी कि उनका दामाद बने यही लड़का। दोनों ने ताने कसने शुरू किए, लेकिन लड़की ने भी पलटकर ऐसा जवाब दिया कि दोनों का मुंह बंद हो गया। घर आकर उसने अपने पति से आइडिया शेयर किया कि कीपाऊ बेचने के लिए ठेला लगाना है। पति बोला, तुम इस घर की मालकिन हो, मेरी तनख्वाह हो या सेविंग्स, जो तुम्हें चाहिए सब तुम्हारा है। मेरा पैसा तुम घर के खर्च में लगाओ और अपना कीपाऊ बिजनेस जमाओ। अगली सुबह लड़की अपनी छोटी सी ट्राई साइकिल में माल लाद कर गली के मोड़ पर पहुंच गई और खुद के हाथ से बनाई हुई ड्रेसें सजाकर बेचने लगी। उसके डिजाइन यूनिक थे, रेट भी सही थे, लोगों को खूब पसंद आया और थोड़े ही समय में उसकी दुकान हिट हो गई। कामिनी और उसकी माँ जल भुनकर रह गई। उन्होंने सोचा अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कामिनी की माँ गाँव गई और लड़की के चाचा को पैसे देकर उकसाया कि वो शहर आकर उसकी शादी को बदनाम करे। शाम को जैसे ही लड़की और उसका पति घर लौटे, घर के बाहर बवाल खड़ा।